कल ही मैं एक प्रवचन सुन रहा था जहाँ पे ओशो रजनीश है। उनसे एक औरत ने प्रश्न पूछा कि वो तंग हो गई है। उनको अभी अपना जो शरीर है उसका त्याग करना है। तो ओशो रजनीश है, उन्होंने इसको विस्तार से बताया कि क्या शरीर का, देह का त्याग करना क्या सही है। इस बात पे चर्चा हुई और ये चर्चा मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने भी उसके बारे में विस्तार से सोचा कि क्या ये सही है, क्या देह का त्याग करना एक सही बात है। लेकिन जो भी दिक्कत है वो तो मन की है। उसमें शरीर की क्या तकलीफ है। अगर अगर जो भी गलत विचार आते हैं, जो भी विकार आते हैं, वो सब तो मन में आते हैं। तो त्याग किसका करना चाहिए, शरीर का कि मन का। शरीर तो वो पवित्र चीज है जहाँ से भगवान है वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। हमारे अंदर प्रवेश शरीर से भगवान करते हैं और आत्मा की तरफ जाते हैं। इतना पवित्र शरीर है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर बुढ़ापा आ गया। जो सोच होती है, जैसे जैसे वक्त जाता है वैसे वैसे सोच होती है, वो बूढ़ी हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि जो भी तकलीफ है वो तो सब शरीर की है। वो निराशा उनको आने लगी और वो सोचने लगे कि अगर शरीर का त्याग कर देंगे हम, तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये जो विचारधारा है, धीरे धीरे जो गलत विचारधारा थी वो लोगों के अंदर आ गई। ऐसा पंडितों ने कहा है कि अगर देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर से अगर धर्म चला जाता है तो वहाँ पे गलत गलत काम होते हैं, लोगों का खून होता है और फिर लूटपाट होती है। इस प्रकार के दुष्कर्म होने लगते हैं। लेकिन अगर देह का भी त्याग करेंगे हम, तो इतनी ही तकलीफ होने वाली है। वो अलग प्रकार का जो है अधपतन है। तो शरीर है उसका कभी त्याग करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे देश है वो पुराना होता जाता है, वैसे वहाँ के जो लोग हैं वो निराशावादी होने लगते हैं। उनके अंदर एक प्रकार की जो उनकी सोच है वो भी पुरानी हो जाती है। अगर देश नया होता है, कोई भी नया देश होगा, उसके अंदर लोगों को उमंग होगी, आशा होगी, उनको जीने की तमन्ना होगी। लेकिन जैसे जैसे देश बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, हमारा भी जो देश है वो भी बहुत पुराना हो गया है। और जैसे 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 वक्त जा रहा है, तो लोगों की जो सोच है वो भी, उसके अंदर भी निराशा आ गई है। अगर पहले के हम ऋषि मुनियों की बात करें तो आप स्तब्ध हो जाओगे। जो 5000 साल पहले के जो वेद उपनिषद है, उसमें ऋषि मुनि थे, उनको भी 100 साल जीने की इच्छा थी। और वो भी बोलते थे कि हमें धन कमाना चाहिए, हमारे जो खेत है उसमें अच्छी फसल होनी चाहिए, गाय है, सब पशु पक्षी हैं, उनको भी सही मात्रा में भोजन मिलना चाहिए। ये जो थी तब उमंग, उल्लास था। और धीरे धीरे ये जो जैसे वक्त बीतता गया, वैसे गलत भ्रांति आ गई। लोग अभी उपवास करने लगे। उनको लगता है कि इतना उपवास करेंगे, धीरे धीरे हमारा जो शरीर के प्रति जो लगाव है वो कम होता जाएगा। लेकिन ये जो बात है वो बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। शरीर तो एक आत्मा है, उसकी सूक्ष्म सच्चाई है। और अपनी ज्यादा गौर करेंगे, अगर हम मन को हटा देंगे तो पता चलेगा कि शरीर और आत्मा के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर तो कोई क्या बोलते हैं कि कोई विभाजन नहीं है। पृथ्वी के अंदर कोई विभाजन है, सिर्फ राजनीति के जो लोग हैं उन्होंने विभाजन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, इस तरह से विभाजन हुआ है। लेकिन पृथ्वी तो हमेशा एक ही रहती है। इसलिए हमारा जो शरीर है और आत्मा है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं। जैसे जैसे हम, जो हमारा मन है उसको हम नियंत्रित करने लगेंगे, हम सोचने लगेंगे कि मन जो है वो, अगर हम ज़्यादा सोचेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि शरीर तो भगवान ने दिया हुआ बिल्कुल पवित्र चीज़ है। उसके अंदर कोई भी अपवित्र चीज़ नहीं है। जो भी अपवित्र गलत चीज़ें आती हैं, गलत विचार आते हैं, वो तो
मन के आते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि हमें शरीर का त्याग करना है, लेकिन क्या उन्हें हिम्मत भी है कि पूरी तरह से शरीर का त्याग करते हैं? वो भी हिम्मत नहीं है, उनको मरना भी है, शरीर का त्याग भी करना है, लेकिन 2 कदम आगे उठाकर वो मरना भी नहीं चाहते। यानी वो मरना भी नहीं चाहते और वो शरीर का भी त्याग करना चाहिए, इस तरह की भावना आ गई है। लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है कि हमें हमारा शरीर है उसका त्याग करना चाहिए। अगर शरीर का त्याग करेंगे तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, जो भी हमारे दुख दर्द है वो सब चले जाएंगे। ये जो बातें हैं वो गलत बातें सिखाई गई है। जो धर्म है, धर्म का मतलब ये नहीं था, मोह माया की बात की गई थी, मन है उसको अपने को वश में करने की बातें सिखाई गई थी, लेकिन लोगों ने उसका अलग अर्थ निकाला। लोगों ने ये अर्थ निकाला कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि शरीर और जो आत्मा है वो एक ही है, वो कोई अलग चीज नहीं। जैसे बहुत बड़े जो फिलोसोफर थे, सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की और कहा कि इंसान का जो ध्येय है वो खुश रहने का है, आनंद आनंद में रहने का है। और जब 35 साल तक जब इंसान होती है उसकी उम्र, तब उसके अंदर उमंग होती है, उल्लास होता है, उसे और जीना होता है, धन कमाना होता है। लेकिन जब 35 साल के बाद जब अगर हम औसतन हमारी उम्र 70 साल गिनते हैं, तो 35 साल के बाद जब वो 70 साल तक जाती है उम्र हमारी, तब हमारे अंदर नकारात्मकता आ जाती है। यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारी सोच है वो भी वो भी नकारात्मक होने लगती है। लेकिन ये बात जो है कि शरीर का त्याग करना, देह का त्याग करना, उससे हमारी निराशा चली जाएगी, उससे हमारे जो दुख दर्द है वो सब चले जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी गलत चीज है, जो भी हमको तकलीफ पहुंचाता है, जो भी हमारे अंदर विकार जगाता है, वो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है। ये बात हमें जरूर जरूर याद रखनी चाहिए।